की खरीदारी। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय भी परिवार के साथ बाजार में आए नजर। दीपावली के जश्न में डूबा देश, आज मनाया जा रहा रूप चौदस। खुद को सजाने संवारने में जुटी महिलाएं। जबलपुर में रंगोली के जरिए दिया कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश। विनर व्हील क्लब की महिलाओं ने 7 घंटे में 50 क्विंटल रंग से बनाई रंगोली। और उज्जैन में महाकाल के दर पर मनी दिवाली। रूप चौदस के मौके पर महाकाल में किया गया अन्नकूट का आयोजन। बाबा महाकाल को चढ़ाए गए 56 भोग। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिता। त्योहार का सीजन है, आपने तमाम तरह की तैयारियां की होंगी। घर की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत की तैयारी, भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा के लिए भी तैयारी, और सबसे जरूरी मिठाई। जी हाँ, क्योंकि बिना मीठे के तो त्योहार पूरा हो नहीं सकता। लेकिन यही मिठाई आपको बीमार कर सकती है। कैसे? इसीलिए लेकर आए हैं हम ऑपरेशन स्लो पॉइजन। यदि आप बाजार मावा खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा रुकें, ये रिपोर्ट देखें और जानें कि जिस मावे से आप मिठाई तैयार करने की सोच रहे हैं या फिर जिस मावे की मिठाई खरीदना चाहते हैं उसकी सच्चाई क्या है। कहीं इस मावे को खाने से आपकी दिवाली अस्पताल में तो नहीं बनेगी। स्वराज एक्सप्रेस के रिपोर्टर विनोद शर्मा सिंथेटिक मावा तैयार करने वाले कैसे ही अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने कैमरे में कैद किया सबसे बड़ा सच। ये सिर्फ कुछ घंटों की मेहनत है और तैयार हो जाता है वो सफेद जहर जो आपको अस्पताल तक पहुंचा दे। तस्वीरें मुरैना के एक गांव के उस ठिकाने की हैं जहां तैयार किया जाता है जहरीला मावा। पूरी कहानी बाद में, लेकिन पहले ये देखिए कैसे तैयार होता है ये मावा। मावा तैयार करने वाले सबसे पहले मशीन के जरिए दूध से पूरी क्रीम निकाल लेते हैं। इसके बाद गर्म कढ़ाई में वनस्पति और रिफाइंड तेल डाला जाता है और थोड़ी देर में ही इसमें सेपरेटा दूध डाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह बेफिक्री से यहाँ मावा तैयार किया जा रहा है। थोड़ी देर तक इस मिश्रण को हिलाया जाता है और इसके बाद इसमें डाला जाता है पपड़ी नाम का पाउडर। सिंथेटिक मावा तैयार करने का ये सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में मक्के का आटा, उबला हुआ किसा हुआ आलू और फिर खेतों में डलने वाले यूरिया के मिश्रण को लगाया जाता है। मावे में दूध की मिठास रहे इसके लिए थोड़ी शक्कर भी मिलाई जाती है। दूध गर्म करते हैं, मशीन में सब पहले क्रीम निकाल देता हूँ, मक्खन। फिर वहाँ में दूध गर्म करने के बाद में फिर हम खोआ बनाना शुरू करते हैं। फिर वहाँ में सोडा है, पापड़ी है, ये डालडा, रिफाइंड या रंगोली ये डालते हैं। फिर हम उस खोआ को बना कर शुद्ध भेज देते हैं। मावे में यदि चिकनाई कम रह जाए तो जहर के सौदागरों ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। इस पूरे मिश्रण के ऊपर से वनस्पति डालकर मिला दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से दूध में प्रति किलो मावा भी बढ़ जाता है। इसे इस तरह से समझ लीजिए, यदि 10 किलो दूध से 2 किलो मावा बनता है तो इस ठिकाने पर 10 किलो बगैर क्रीम के दूध से 5 किलो तक मावा बनता है। और ये सफेद जहर सिर्फ भिंड या मुरैना के आसपास के इलाकों में ही नहीं बिकता। हमारा इंदौर जाता है, उज्जैन जाता है, जबलपुर जाता है, महाराष्ट्र तक जाता है, हमारा ग्वालियर जाता है मोर बाजार में। सफेद जहर की ये सच्चाई देखकर आप बाजार में बिकने वाली उन मिठाइयों से तौबा कर लेंगे जो त्योहार के सीजन में आपको ललचाती है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। तो ऑपरेशन स्लो पॉइजन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर योगेश बलवापुरी
और हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता मामलों के जानकार उमाशंकर तिवारी, साथ ही ग्वालियर से मौजूद हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। आप सभी का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा के पास जाएंगे। विनोद, आपके पास आऊंगी। आप वहां पहुंचे, आपने क्या देखा, क्या पाया, किस तरह से मिलावटखोरी हो रही है? देखिए, जहां हम पहुंचे थे ये भिंड और मुरैना के सुदूर इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं। इन इलाकों में ये भट्टियां संचालित होती हैं और यहाँ पर बाकायदा इसका कारोबार चलता है। नकली मावा का, मिलावटी मावा का, सिंथेटिक मावा का कारोबार चलता है। इन ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हो। प्रशासन को सब कुछ पता है, क्योंकि जब भी भट्टियां चलती हैं तो उसका धुआं निकलता है और वहां लोगों को मालूम रहता है। दूध एकत्रित किया जाता है, उससे क्रीम निकाली जाती है, वहां से फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो सब कुछ मालूम होने के बाद भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। पहले ये दूध लेते हैं, दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं। क्रीम निकालने के बाद उसमें वनस्पति घी, इसके अलावा रंगोली और रिफाइंड के अलावा पापड़ी और तमाम तरह की ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो कहीं से कहीं तक मानव शरीर के लिए खाने योग्य नहीं है। अगर उसको खाया जाता है तो किडनी और लीवर पर इसका विपरीत असर पड़ता है और कई केसों में तो इंसान की मौत भी हो सकती है इस तरह के मावे में। इसमें उबला हुआ आलू डाला जाता है, पोहा जो होता है वो डाला जाता है, ब्रेड डाली जाती है, इसमें शक्कर डाली जाती है ताकि मिठास रहे। कई बार तो सैकरीन तक इसमें मिला दी जाती है और ये मावा पूरे चंबल अंचल से एकत्रित होकर ग्वालियर आता है। ग्वालियर से ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन के जरिए या अन्य वाहनों के जरिए प्रदेश और प्रदेश के बाहर भेजा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोग पैसा देते हैं, जेब गरम करते हैं। निश्चित तौर पर इनकी बात सही है। जो दोनों ही जिले हैं या आसपास के जो भी जिले हैं जहां इस तरह के सिंथेटिक मावा बनता है, वहां के खाद्य अधिकारी हो या वहां के संबंधित जो सुपरविजन अधिकारी हो, उनकी पूरी जवाबदारी बनती है कि इस तरह के कारोबार को रोका जा सके, लेकिन नहीं रोक पा रहे इस तरह के कारोबार। और ग्वालियर चंबल अंचल में ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ से नकली घी, नकली मावा का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल गया है। पहले कभी डकैत जंगलों में रहते थे, बिहड़ों में रहते थे, लेकिन अब ये सफेद पोष लोग आ गए जो समाज के लिए कहीं से कहीं तक समाज के लिए ठीक नहीं है। और इनके जो मावा है वो पूरे अंचल में जाता है, पूरे प्रदेश में जाता है, देश में जाता है। उसको खाने के बाद लोगों की क्या हालत हो सकती है, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, आप इन विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नकली मावा या नकली पदार्थों को अगर लोग खाएंगे तो उनका हाल क्या होगा। आप सभी बने रहिए। एक बार हमारे दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नकली मावा बनाने का खेल आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले मशीन के जरिए दूध से क्रीम निकाली जाती है और उसके बाद गर्म कढ़ाई में वनस्पति और रिफाइंड तेल डाला जाता है। रिफाइंड तेल में सेपरेटा दूध मिलाया जाता है। उसके बाद तेल में पपड़ी पाउडर डाला जाता है। उसके बाद मक्के का आटा, उबला हुआ किसा आलू मिलाया जाता है और इनके सबके बाद शक्कर मिलाई जाती है और ऐसे ये स्लो पॉइजन तैयार किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेहमान डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, योगेश बलुआपुरी जी। योगेश जी, सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस पर आपका बहुत स्वागत है। आपने देखा तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ नकली मावा बनाया जा रहा है या खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे सीजन आता है, त्योहार आते हैं तो बहुत ज्यादा ये सक्रिय हो जाती कालाबाजारी, ये नकली मिलावटी मावा। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मिलावटी मावे का या खाद्य पदार्थों का जो खेल खेला जाता है, कितना असर ये आम जिंदगी पर, आम लोगों पर इसका पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर? एक तो मैं बताऊं, जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया है कि इसमें तेल भी मिलाया जाता है। इवन जो तेल आपका जो रहता है इसमें भी मिलावट होती है, मिनरल ऑयल मिलाया जाता है। इवन आपका जो दूध है तो दूध में भी चॉक पाउडर को मिलाते हैं। और जब ये जो मिनरल और ये है और ये आलू वगैरह ये स्टार्च का काम करते हैं, जो कि मावा का गाढ़ापन है। इसी तरह जो शक्कर मिलाई जाती है, शक्कर में भी मिलावट रहती है, सैकरीन मिलाई जाती है, तो जिससे मिठास, तो यानी आपकी मिलावट में भी मिलावट होती है और ये आपके लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी किडनी को हार्मफुल करते हैं। इनके दो तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, एक इमीडिएट, एक डिलेड। इमीडिएट में आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह, उल्टी, दस्त वगैरह या ये सब हो सकते हैं। और डिलेड में ये बाद में कैंसर या ऐसी भयंकर बीमारियों के रूप में तक हो जाते हैं। लिवर आपका ख़राब हो जाता है, जिससे कि लिवर श्रिंक कर जाता है,
सिरोसिस ऑफ लिवर जिसको बोलते हैं, किडनी डैमेज होती है, आपका ये हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, और आपका ये पाचन शक्ति खराब हो जाती है जी। तो मतलब इस तरह से धीरे धीरे ये मल्टी ऑर्गन फेल्योर में बदल जाता है। और शुरुआती दौर में पता जब तक चलता होगा तब तक तो स्थिति बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी होती होगी। हमारे साथ उपभोक्ता मामलों की जानकार उमाशंकर तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत आपका भी करना चाहूंगी स्वराज एक्सप्रेस पर। आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी ये तस्वीरें देखी, किस तरह से यहाँ नकली न केवल मावा बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है, खाद्य सामग्री, आपसे ही जानना चाहेंगे, चूंकि आप जानकार हैं तो बेहतर बता पाएंगे कि किन किन चीजों में किस तरह से मिलावट होती है। देखिए, अभी जो आपके रिपोर्टर साहब ने अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई है और समय समय पे हम लोग टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते रहे, बहुत सारी मिलावटें जो होती हैं किसी न किसी रूप में, उस चीज़ को ज़्यादा दाम और कम लागत लगा के ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ये व्यापारी लोग करते हैं। और ये व्यापारी भी एक हमारे बीच के इंसान होते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की जनता की, और यहाँ तक कि हो सकता है इनका परिवार भी उसमें कहीं ना कहीं उस मावे की मिठाई खा जाए। जैसे मान लीजिए मैं कोई मिलावटी मावा लाया और जिस व्यापारी ने बनाया है और उसी मावे से मैंने घर में मिठाई बना ली या खरीद के लाया, हो सकता है उसके बच्चे या उसके रिश्तेदार ही मेरे यहाँ आके वो मिठाई खा लें, कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन ये समाज के दुश्मन है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इनके लिए जब तक सख्त कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा, कानून नहीं बनेगा इनके लिए, तब तक ऐसे ही जनता मरती रहेगी। हम मिलावट के तरीके बता दिए, मिलावट को पकड़ने वाली संस्थाएं बनी है। अब हमारे यहाँ जब भी कोई बीमार होता है, गहन बीमारी आ जाती है, तो वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन्हें पैसा दिया जाता है। और दूसरी तरफ चलित लैब बनाने के लिए एक शासन कहता है, फूड एंड ड्रग्स विभाग कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम कह रहे हैं जब लोग बीमारी नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री जी से पैसा मांगने क्यों जाएंगे। और बीमारियां ज्यादातर बढ़ रही है मिलावट से, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, शक्कर हो, चाय पत्ती हो। अब चाय पत्ती नकली बना रहे हैं, क्या हो रहा है, सूखी जो चाय पत्ती रहती है उबली हुई, उसी को फिर से जाती है, उसमें काला रंग मिला के फिर से चाय पत्ती तैयार कर दी जाती है। शक्कर होता है, उसमें भी खाने का सोडा मिला रहे हैं। और ये यानी तमाम तरह से यहाँ धांधली। आपके पास आएंगे डॉक्टर साहब, आपसे भी कुछ और मिलावटखोरी में किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ता है, जाहिर सी बात है आपसे जानेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। एक छोटे सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, ब्रेक के बाद में हमारा ये खास कार्यक्रम ऑपरेशन स्लो पॉइजन जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। राय होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राय ग्रुप, भव्य सिटी, भव्य गणेश सिटी, आप सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। यहाँ पर फ्लैट 7.5 लाख से और सिंगलेक्स 13.5 लाख से और डुप्लेक्स 15,71,000 से प्रारंभ है। और तो मैं निवेदन करूँगा कि अपना खुद का घर सभी का एक सपना होता है, उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी किराए के मकान में नहीं रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में अग्रणी मध्य प्रदेश ने दस्तावेजों के ई पंजीयन में भी देश में बाजी मार ली है। 1 अगस्त 2015 से संपत्ति दस्तावेजों की मैनुअल रजिस्ट्री इतिहास के पन्नों में चली गई है। अब सभी दस्तावेज गया है। ई पंजीयन व्यवस्था से लोगों को स्टाम्प वेंडरों एवं कोषालय से प्रिंटेड स्टाम्प खरीदने के लिए भटकना नहीं पड़ता। इंटरनेट बैंकिंग से या सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ई स्टाम्प प्राप्त कर काम करवाया जा सकता है। इससे स्टाम्प की कमी की दिक्कत भी खत्म हो गई है। ई पंजीयन व्यवस्था से संपत्ति के क्रय विक्रय में धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। एक ही संपत्ति को धोखे से दोबारा नहीं बेचा जा सकेगा। किसी भी स्थान से रजिस्ट्री की जानकारी सर्च द्वारा प्राप्त करने के साथ ही रजिस्ट्री दस्तावेज की कॉपी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। mpigr.gov.in पर
संपदा में लॉगिन कर अपनी संपत्ति के मूल्यांकन का भी पता लगाया जा सकता है। ई पंजीयन व्यवस्था से दस्तावेज पंजीयन के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। जन सेवा को समर्पित मध्य प्रदेश सरकार। ऑपरेशन स्लो पॉइजन हमारी इस खास पेशकश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपने देखा कि मावे के नाम पर कैसे तैयार होता है सफेद जहर। भिंड और मुरैना के छोटे छोटे गांव में सिंथेटिक मावा तैयार करने के ऐसे कई अड्डे हैं। त्योहारों के सीजन में मांग ज्यादा होती है, लिहाजा जहरीला मावा तैयार करने का ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। जाहिर है सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं कि क्या उन्होंने जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन अड्डों को लेकर अपनी आंखें बंद कर ली है या फिर चंद पैसे की खातिर वो भी इसका हिस्सा बन गए हैं। डकैतों और बीहड़ों के लिए पहचाना जाने वाला चंबल का इलाका अब जहरीले मावे का अड्डा बन चुका है। ग्वालियर में सख्ती के बाद ये पूरा रैकेट भिंड और मुरैना से चलने लगा है। सिर्फ मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में ही नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में भी इसकी सप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि इस काले कारोबार की जानकारी प्रशासन को न हो, लेकिन शायद चंद नोटों की खातिर उन्होंने इससे आंखें बंद कर रखी हैं। और यही है सफेद जहर की कारोबारियों की हिम्मत की वजह। उनके पास पैसे पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो नहीं आते। पैसा बंधे हुए उनके, उनको 10,000 रुपए देते हैं हर महीने। मिलावटी मावा सबसे ज्यादा भिंड इलाके में बनकर तैयार होता है। खुद सीएमओ भी ये जानते हैं, लेकिन कार्रवाई की बात छोड़िए, उनके बयान ही बताते हैं कि वो इसे लेकर क्या सोचते हैं। सिंथेटिक मावा लोग यूरिया, डिटर्जेंट और पाम ऑयल, इस तरह का जो चीजें हैं उनको मिला के सिंथेटिक मावा बनाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें जो इस तरह की चीजें मिलाई गई हैं, जैसे नकली तेल है या डिटर्जेंट है या यूरिया है या इस तरह के जो पदार्थ मिलाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में किडनी पे और लिवर पे असर कर सकता है। इस जहरीले मावे से लीवर और किडनी पर सीधा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह का मावा स्लो पॉइजन है, जो हमारे शरीर को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप रहें ऐसे मिलावटी मावे से सावधान और जमकर मनाए खुशियों का त्योहार दीपावली। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। तो देखा आपने कि यहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धड़ल्ले से ये कालाबाजारी, यहाँ मिलावटी खेल खेला जा रहा है। और अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो ये भी साफ होता है कि जो जिम्मेदार हैं, यदि वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हाल तो यही होना है। हमारे साथ ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं। विनोद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से तस्वीरें सामने हैं और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत होती है, एक हिस्सा उन्हें भी पहुंचता है, तो कार्रवाई होगी या कोई ध्यान देगा, ये तो बहुत दूर की बात लगती है। बिल्कुल सही है। ये उन प्रशासन के जो निचले स्तर के लोग हैं, जो सुपरविजन करते हैं, चाहे वो खाद्य अधिकारी हो या उस इलाके के एसडीएम हो या उस इलाके में जो पटवारी होते हैं, राजस्व अधिकारी, उनकी एक तरह से कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं उनकी पूरी लापरवाही है। और लापरवाही ना कहते हुए साफ तौर पर ये कहना कोई गलत नहीं होगा, जिस तरह से लोगों ने हमें बताया है कि सीधे तौर पर इनको एक मोटी रकम मिलती है और ये मोटी रकम रखकर अपनी जेब में वापस आ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मावा का कारोबार है, कोई छोटे से कमरे में नहीं होता कि जो किसी को दिखे नहीं, छुप जाता है। ये पूरे गांव को पता होता है, उस इलाके में पता होता है, गाड़ियां बाकायदा लोड होकर आती हैं और टनों मावा निकलकर जिले से बाहर आता है, ग्रामीण इलाकों से बाहर आता है। लेकिन ये बड़ा हिस्सा होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये पूरा हिस्सा रहता है। जब जब जांच होती है, पड़ता थोड़ी। अगर मैं ग्वालियर की अगर बात करूं तो ग्वालियर में त्योहार के समय हमेशा फूड अधिकारी जाते हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जाते हैं,
सैंपल लेते हैं और सैंपलिंग करके मावा उन्हीं को सुपुर्दगी में कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक वो सैंपल गए, उनका क्या हुआ? तकरीबन 798 सैंपल लिए जा चुके हैं, लेकिन एक भी सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोल्ड स्टोर में मावा उसी व्यापारी को सुपुर्द कर दिया जाता है, मावा खुर्द-बुर्द हो जाता है, बेच दिया जाता है, लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, आक्रोशित हैं लोग। इसका एक चलते एक कारण ये भी हुआ कि लोग अब मावा की मिठाइयों से भी दूर होने लगे। लेकिन क्या ये एक पूरी तरह से इसको मान सकते हैं कि इससे मावा से, नकली मावा से बचा जा सकता है? क्योंकि अगर प्रशासन की जवाबदारी है पूरी तरीके से जो नकली मावा बनता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी कि यहाँ यूनिटी हम देख सकते हैं कि सब मिली भगत रहती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो हर्ष तो यही होगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ प्रशासन की तो गलती होती ही है, क्योंकि कार्रवाई वक्त पर नहीं होती, जानकर के आंखें बंद किए रहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ भुगतना आम जनता को पड़ता है। उसे तो हर चीज का नॉलेज नहीं है, हर चीज की तो जानकारी नहीं है कि किस चीज में किस तरह की मिलावट हो सकती है। जी, आपका सवाल किस चीज में किस तरह की मिलावट हो सकती है? जो मिलावट होती है जी, मिलावट होती है। हाँ, एक तो पहले आपके ये जो ग्वालियर से संवाददाता हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई कि इतने सैंपल लिए गए हैं और इनका क्या हुआ। इसका हस्र आप खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दफ्तर में जाकर देख लें। ये सारे के सारे डंप पड़े हुए हैं, एक पर भी की जांच ही नहीं हुई तो कार्रवाई क्या होगी? यानी सैंपल तो लिए जाते हैं लेकिन उनके पर कोई जानकारी नहीं होती। मैं बहुत छोटा था, उस समय हमारे रीवा में शायद पढ़ता था, तो मैं देखता था कि बहुत से लोग बेचारे, मतलब काफ़ी जो तादाद है उस जिले की और एरिया की, तो वो लंगड़ा के चलते थे लाठी लेके। तो बाद में मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो आपकी तुअर की दाल है, जिसका कि इस टाइम पे भी हल्ला मचा हुआ है, उस टाइम पे भी शायद, क्योंकि एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है लोगों के खाने की चीज़ में, इसमें खेसरी की दाल मिलाई जाती है। और जो खेसरी की दाल जो होती है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड या स्नायु तंत्र पर जाकर उसका असर होता है और उससे ये पैरों में लेथेरिज्म नाम की बीमारी होती है, उससे क्रॉस लेगेड मरीज चलता है, यानी सीधा नहीं चल सकता। ये जैसे सीजर चलती है उस तरह से टेढ़ा टेढ़ा चलता है और हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है और उसकी चाल भी खराब हो जाती है और मतलब इसी तरह से। जी डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन स्लो पॉइजन पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों के आदिवासी छात्रों के मन में भी है अनगिनत सपने और उनको पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। कोई जाना चाहता है चांद पर, कोई उड़ना चाहता है आसमान में पंख लगाकर। के मन में है कुछ नया करने का सपना। कोई जाना चाहता है अंतरिक्ष में तो कोई बनना चाहता है वैज्ञानिक। इन सब के सपनों की मंजिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। आदिवासी छात्रों के सपनों की ये मंजिल इतनी आसान नहीं। जहां गरीबी के चलते पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर की बात है, परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी छात्रों के IIT सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर IIT परीक्षा के लिए तैयार कर इस इतिहास में पहली बार स्वर्णिम उपलब्धि दर्ज की है। अब ये छात्र देश के प्रसिद्ध IIT कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इन आदिवासी छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 के बीच है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इनमें से 3 छात्र बड़वानी से, एक धार से, एक झाबुआ, एक सिवनी और एक मंडला के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से है। आदिवासी वर्ग के इन छात्रों की सफलता ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े, आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश तेजी से फैल रहा है। कन्या जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने, उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है।
योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन आवेदन www.ladlilakshmi.com पर किया जा सकता है। प्रकरण स्वीकृत होने पर अब राष्ट्रीय बचत पत्र की जगह मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लाडली को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने और कक्षा 12वीं में परीक्षा में शामिल होने पर उसे 21 वर्ष की आयु में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम से कम दिसंबर तक का समय। रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट किया जा सकेगा। वो मुझे नहीं मालूम है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या बदलते वक्त में बदल रही है शिक्षकों की भूमिका? आखिर कब लगेगा लाल आतंक पर लगा? क्या मंत्रियों के अहम की लड़ाई में सिर फंसकर रह जाएगी नई पॉलिसी? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के। ऑपरेशन स्लो पॉइजन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर योगेश बलुआपुरी, खाद्य मामलों के जानकार उमाशंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम दर्शकों को इत्तला, अवगत और सचेत करना चाहते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से मिलावटखोरी होती है। बचिए आप, जब आप मार्केट जाएं, बाजार जाएं तो कम से कम आपको ये जानकारी हो कि कौन सा प्रोडक्ट मिलावटी है और कौन सा साफ शुद्ध है। हमारे साथ खाद्य मामलों के जानकार उमाशंकर तिवारी जी हैं, जो इस वक्त हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से मिलावटखोरी होती है, एक लैब टेस्टिंग हो जाए। आपके पास आना चाहूंगी उमाशंकर तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मिलावट होती है किस तरह से, जो मसाले होते हैं खड़े मसाले उनमें भी मिलावट होती है, मावा भी, ऐसा कोई सा सामान, कोई सी चीज बची नहीं है कि मिलावटखोरी उसमें ना होती हो? देखिए, मिलावट तो बराबर हो रही है, सबको मालूम है, लेकिन जो खाद्य पदार्थों में जो रोजाना हमारे घर में प्रयोग होते हैं, मसाले हैं, सब्जियां हैं, अब जैसे ये धनिया है, ये धनिया जब भी आदमी लेने जाता है तो इसमें एकदम नहीं पहचान सकता, खुशबू भी उसमें धनिया की आएगी, लेकिन इसमें घोड़े की लीद मिला दी जाती है जी। और ये घोड़े की लीद एकदम पता नहीं कर सकते। इसके लिए अपन खाद्य औषधि विभाग में जाएं, वहाँ पे जाँच होती है, उसको जाँच कराएं और अपन तभी पता कर पाएंगे, जो आम इंसान पता नहीं कर सकता इसके लिए। और घोड़े की लीद से धनिया के साथ खाने से कितना नुकसान हो रहा है, ये जब बीमार पड़ता है, उसे बीमारियां होती हैं, तभी वो आदमी जान सकता है। दूसरी जगह आते हैं हम लोग हल्दी पर। हल्दी में पीली मिट्टी मिला दी जाती है जी। पीली मिट्टी मिलाने के बाद हल्दी के साथ वो मिलके हल्दी के भाव में बिकती है और यही मिट्टी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे अंदर पहुंच के नुकसान पहुंचाती है। इन चीज़ों के लिए भी, जैसे हल्दी को हम डालेंगे, इसमें काला जो होता है, ये सफ़ेद तेजाब होता है, नमक तेजाब, वो डालेंगे तो इसका रंग बदल जाएगा, तब वो अपन पहचान कर सकते हैं। लेकिन आम घरों में ये सब चीज़ें होती नहीं है। इसके लिए जो प्रशासन ने जांच के लिए बनाई है, उन लैबों के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि लैब की संख्या बढ़ाई जाए। हर जो अपने सामुदायिक अस्पताल होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, उसमें भी ये कहीं ना कहीं एक कमरा उनके लिए आवंटित किया जाए और वहाँ पे आम इंसान जाके जांच करा सकता है। जब तक जांच करने वाले ज़्यादा नहीं होंगे, जांच की लैब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये सब चीज़ें इनकी मनमानी चलती रहेगी। अब भोपाल में अगर किसी को जाँच कराना हो तो उसे कैंसर अस्पताल जाना पड़ेगा, वहाँ पे इनका फूड एंड ड्रग्स का कार्यालय है, वहाँ पे इनको जाकर ये करना पड़ेगा जी। इसके अलावा तो मिर्ची
अब मिर्ची में ये ईंट का बूरा मिला देते हैं और ईंट का बूरा मिलाने के बाद मिर्ची को वैसे साधारण इंसान पहचान ही नहीं सकता। इसको एक पानी में डालेंगे तो ये कलर छोड़ देगी और मिर्ची का कलर अलग हो जाएगा। ईंट का बूरा अब पानी भी आपके पास है, आप एक बार दिखाइए कि किस तरह से पानी में डालेंगे। क्या ये मिर्ची जो हमारे पास है क्या ये ओरिजिनल है, क्या ये मिलावट है, या आप इसमें डाल के? देखिए ऐसे नहीं, मैंने बताया कुछ केमिकल भी होते हैं वो डालना पड़ते हैं। ऐसे साधारण डाल देंगे तो इसमें हमें जानकारी ज्यादा नहीं मिलेगी, है ना। वो केमिकल के साथ हम लोग जब करेंगे, मैं लोगों को जागृत अपन इससे आपके प्रेस के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसे कैसे लोग इसमें जा सकते हैं। दूसरा ये होता है सूजी की रवा, है ना, इनमें क्या होता है आजकल लोहे का बुरादा मिला रहे हैं। अब लोहे का बुरादा मिलाने के बाद क्या होता है कि लोहे के बुरादा मिलाने पे उनको अगर देखना है, किसी को जांच करना है, चाय पत्ती है, सूजी है, और इसमें अपन को एक चुंबक ले लें, वो घर में कर सकते हैं। तो चुंबक में लोहे के कण चिपक के आ जाएंगे, मतलब हर प्रकार से ये चीजें इसमें आ जाएगी। अभी ये मेरे पास शहद है। शहद ज्यादातर आजकल आयुर्वेदिक में और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, सुंदरता के लिए भी शहद का बहुत प्रयोग हो रहा है और लोग बड़े उससे ले आते हैं। अगर शहद के बारे में जितना मेरे को जानकारी वो अपने घर में ही कर सकते हैं। अगर शहद अपन ऐसे डालें और अगर ये सीधा पानी में चला जाता है तो समझ लीजिए सही है, ये जा रहा है, जो देखिए एकदम तली में जाके बैठ जाएगा। और अगर ये ओरिजिनल शहद के लिए यही पहचान है, एकदम जाके बैठेगा जी, देखिए ऊपर कहीं नहीं है। और शहद को अगर अपन हाथ भी इसको पकड़ लेंगे तो इसमें कहीं भी अपन को चिपचिपाहट नहीं होती। अगर चाशनी में हाथ अपने हो जाते हैं तो चिपचिपाहट बहुत आती है। ये देखिए कैसे बैठता जा रहा है। तो जो अच्छी कंपनी है और अच्छा शहद है उसकी एक पहचान है। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा आपके इस टीवी के माध्यम से आप बता देना चाहता हूँ, या तो लैब बढ़ा दें या कुत्तों की संख्या बढ़ा दें। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ता हूँ कि जमीन के 1 मीटर नीचे भी अगर आरडीएक्स है तो कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं। अफीम कोई ले जा रहा है तो कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं। और एक और चीज बता देता हूँ, अगर असली शहद होगा तो उसे कुत्ता नहीं खाता। कुत्ते में बहुत सूंघने की शक्ति होती है। ऐसे हमारे यहाँ कुत्ते तैयार करवाए जा सकते हैं। अगर लैब नहीं बढ़ा सकते, इंसानों की संख्या नहीं बढ़ा सकते, तो वो कुत्तों को खाद्य पदार्थों के भी सूंघने की शक्ति, जैसे मावा है, नकली मावा है तो उसमें वो कुत्तों को इतनी ट्रेनिंग दे दी जाए, और नकली मावा है तो वो कैसे बन रहा है क्या है वो कुत्ता पकड़ लेगा। और कुत्ता बेईमानी नहीं करेगा क्योंकि उसे रिश्वत की जरूरत नहीं है, उसे अपने बच्चे के लिए 3 मंजिला भवन नहीं बनाना है ना, इसलिए वो सही चीज बताएगा। दूसरी बात अभी चल रही थी, भिंड मुरैना से आपके यहाँ भी वो हुआ, स्टिंग किया उन्होंने, पकड़ा। भिंड मुरैना से जो भी मावा आता है भोपाल तक आ जाता है, इंदौर तक पहुंच जाता है। क्या वो एरोप्लेन के माध्यम से जाता है? नहीं जाता, वो ट्रकों के माध्यम से आता है। तो बीच में चेक क्यों नहीं हो रहा? और हर साल ये मीडिया के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि भिंड मुरैना से, ग्वालियर से मावा आ रहा है। तो ग्वालियर का प्रशासन जो है उसके लिए सख्त क्यों नहीं होता? ग्वालियर से भोपाल तक आने में, इंदौर तक आने में 500-600 किलोमीटर का सफर वो आखिर कैसे कर लेते हैं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे खाद्य मंत्री जी को देखना चाहिए। उमा शंकर जी हमारे साथ ग्वालियर से हमारे रिपोर्टर विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं। आपका ये सवाल वहां तक मैं पहुंचाऊंगी। विनोद, यहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जब मिलावटी मावा या कोई भी खाद्य सामग्री होती है, जब भिंड हो, ग्वालियर हो, यहाँ से बाहरी जब शहरों में जाती है, चाहे वो भोपाल हो, ग्वालियर हो, अलग अलग शहरों में पहुंचती है, तो क्या किसी को जानकारी नहीं होती? क्या बीच में चेकिंग नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर होती है तो फिर क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है? देखिए, चाहे भिंड हो या मुरैना हो या ग्वालियर हो, जब भी यहाँ से मावा जाता है तो बाकायदा सब कुछ बंधा हुआ होता है, पूर्व निर्धारित होता है, सब कुछ तय होता है, कहाँ कितने पैसे बांटने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। यानी कह सकते हैं कि मावा भोपाल तक पहुंचते पहुंचते वो पैसे इतने रहते हैं कि जो उनके जो गाड़ियों के टायर पैसे बिछाते रहते हैं। तो जो मावा है वो उनको बहुत सस्ता पड़ रहा है। अगर आप मावा बनाते हैं आज के दूध के भाव हिसाब से, तो ग्वालियर में कम से कम 50 से 55 रुपए किलो दूध है। 1 किलो दूध में 200 ग्राम मावा निकलता है। अगर 4 किलो दूध में वो 800 ग्राम या 1 किलो मावा निकालते हैं तो 200 रुपए का तो वो दूध ही पड़ता है। उसके अलावा ईंधन की व्यवस्था होती है, परेशानी होती है। उसके बाद भी 150 रुपए किलो मावा ग्वालियर में बिक रहा है। ये सोचा जा सकता है कि इतने का तो दूध ही नहीं है, मावा कैसे इतना 150 रुपए किलो बिक रहा है। तो और इनको जो नकली और सिंथेटिक मावा होता है, ये इनको कम से कम 40 से 50 रुपए किलो पड़ जाता है। अगर प्रति किलो के हिसाब से ये रास्ते में पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनको देना होता है। इसके अलावा तमाम और ऐसे ठिकाने होते हैं, ठिये होते हैं, अड्डे होते हैं जहां पर ये वितरण किया जाता है। तो इनको वो मावा कम से कम 100 रुपए किलो अगर पड़ जाता है, फिर भी ये 200 से लेकर 250 रुपए 150 रुपए में बेचते हैं। तो 1 किलो मावा पे अगर इनको 50 रुपए बचते हैं तो लाखों रुपए का इनका कारोबार होता है। और ये सिंथेटिक मावा होता है, यानी कह सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो हम स्वयं हैं।
हमारे ही लोग पुलिस में, हमारे ही लोग प्रशासन में, हमारे ही लोग ये सारी व्यवस्थाओं में, बावजूद इसके वो ये नहीं सोच रहे। खुद जब बैठ के सोचते हैं, कहते हैं ये सब नकली है, सब्जी नकली आ रही है, सब्जी में मिलावट आ रही है, खाद्यान्न में मिलावट आ रही है, लेकिन जब वो खुद इस तरह की छापामार कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो वहां अपनी जेब गर्म करके आ जाते हैं। यानी दो तरह की बात होती है, एक तरफ आप गलत भी कहते हो, दूसरी तरफ जब खुद के साथ बीतता है तब कहते हो ये सब गलत है। यानी ये प्रशासन को समझना चाहिए, निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं या खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगे। आपने सुना उमाशंकर जी बता रहे थे कि किस तरह से मिलावट की जाती है। उन्होंने बताया कि मिर्च रहती है तो ईंट का बुरादा उसमें मिला दिया जाता है, धनिया पाउडर जो होता है उसमें लीड पर मिला दी जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज में मिलावट है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। हर कोई, अगर आम जनता या आम लोग, आप कोई भी पहुंचे कुछ सामान खरीदने के लिए, तो हम ये कैच नहीं कर सकते कि कौन सा सामान असली है, कौन सा नकली है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब ये मसाले या इनका सेवन किया जाता है, घर पहुंचते हैं, तो कितने हानिकारक हो सकते हैं जो सामान इनमें मिलावटी मिलाया जाता है, नकली, जो जिस तरह से इसे नकली बनाया जाता है, तो आम जनता पर किस तरह का प्रभाव उनके हेल्थ पर पड़ता है? अब जैसे अब आपने कहा कि मिर्ची में ये ईंट का पाउडर मिलाते हैं, ये एक हैवी मैटर हो गया। इसको किडनी और ये लिवर अपना जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ईंट खाएंगे, ईंट का पाउडर खाएंगे, तो आपके किडनी और लिवर इन सब पर लोड पड़ेगा। इसके बाद ये जब ये मतलब ये धीरे धीरे ये डैमेज होते जाते हैं, इनका धीरे असर बहुत लॉन्ग टर्म असर पड़ता है। इवन कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होती हैं, जैसे दाल का तो मैं पहले ही बता चुका। आप अगर पानी या जो मिनरल या ये जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, इनमें भी जो मिलाया जाता है वो ये आपके बिवरेजेस वगैरह ये है, सैकरीन या ये, तो ये भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। कई के स्किन का इफेक्ट होता है आपके। इसके बाद अगर खाने के बाद अगर आप फल लीजिए तो फल के ऊपर आपको चमकाने के लिए ग्रीस लगाया जाता है या मोम की परत चढ़ाई जाती है। अगर आप एक नॉर्मल सेब को भी खुरचिए तो देखेंगे कि एक परत निकलती है। तो ये मतलब बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, कार्सिनोजेनिक हैं। आप समझते हैं कि 1 एप्पल कीप्स ए डॉक्टर, अभी मेरे ख्याल से तो इस तरह के एप्पल खाने से तो आप अस्पताल में ही भर्ती हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपकी जितनी गाड़ी पूंजी कमाई है वो उसमें खर्च करेंगे। तो मेरा कहने का आशा ये है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, नींद की बीमारी होती है, जैसे कि आपके ये लेड पॉइजनिंग वगैरह में अभी मैगी पे बहुत हुआ था कि उसमें निर्धारित मात्रा से अलग ज़्यादा लेड पाया गया, तो इससे चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी, नींद की मतलब अनिद्रा, मतलब हर चीज आपकी डे टू डे आपका इवन सीधे तौर पर यहाँ न केवल आपको शारीरिक क्षति पहुंचाएंगे, मानसिक तौर पर भी आप नींद नहीं आएगी, दिन भर आप परेशान रहेंगे। उमाशंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। ये हमने अभी 3 सैंपल देखे, आपने हमें हल्दी और मिर्ची आपने दिखाया, धनिया पाउडर और हनी, शहद हमें दिखाया कि किस तरह से इनमें मिलावट हो सकती है और क्या कैसे पता चलेगा कि मिलावट है, ये आपने बताया। ऐसे और भी चीजें होती होंगी रोजमर्रा की जिनमें मिलावट होती हो, आप बेहतर बता पाएंगे? देखिए, मिलावट हर स्तर पे हो रही है और सब्जियों से लेके दाल, आटा, सारी चीज़ों में मिलावट है। और मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इसके लिए हमें उपभोक्ता को, आम उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा। उपभोक्ता सोचता है यार मेरे को क्या करना है, दूसरा कर लेगा। जब तक ये सोचेगा नहीं मेरे को ही करना है, और उसके स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत असर पड़ता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं लगातार, उन बहुत अच्छे जानकार हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्होंने जैसा बताया इतनी सारे हमारे अंगों पे अगर उसका असर पड़ रहा है, हमारे को ये ज़िंदगी हमारी बेकार हो रही है। तो यहाँ हमें सरकार को, प्रशासन को, आम जनता की ये स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी होती है। वो लोग सोच नहीं रहे, तो जनता को खुद भी आगे आना होगा, क्योंकि आजकल नेताओं ने केवल चुनाव जीत के और अपने कामों में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं से धन उगाही में लग जाते हैं। इस वजह से ये सब जनता इस प्रकार से मर रही है और ये नहीं होना चाहिए। अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी तो मावा सिंथेटिक बता रहे हैं और भी यूरिया की मिलावट बता रहे हैं।
अब जो दूध होता है, जैसे चाहे गाय का हो या भैंस का, और मैं भी अगर दूध दो रहा हूँ तो क्या हो गया आजकल एक और चीज हो गई है, एक भैंस और गाय को ज्यादा दूध देने के लिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उससे वो दूध तो ज्यादा आ जाता है लेकिन वो दूध में बहुत ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जिससे हमें नुकसान होते हैं। और ये इस विषय में डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन शायद उसका नाम होता है इंजेक्शन का। और उसको क्या है, गाय के बच्चे मर जाते हैं, भैंसों के बच्चे मर जाते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद गाय का दूध ज्यादा तेजी से उतरता है और ज्यादा उतरता है, लेकिन उसकी गाय की और भैंस की प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। तो हमारे दुधारू पशु भी उससे कमजोर हो रहे हैं, लेकिन वो दूध बेचने वाले भी बेईमानी कर रहे हैं। अब आप बेईमानों में बेईमानों में कहां से ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? तो ये सब चीजों की एक हर इंसान रोज कहाँ लैब हर घर में फिर या तो लैब खोल दी जाए तभी आदमी जांच कर सकता है, क्योंकि सब्जी भी ला रहा है वो, चाहे वो लौकी ला रहा हो, लौकी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जल्दी बढ़ जाती है ना। आलू को तेजाब से धोया जाता है ना। ये कलर करके हुए कई सब्जियों को कलर ऐसे बढ़ा दिया जाता है। डॉक्टर साहब ने अभी बोला सेव पे जो मोम की परत आती है उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अब वो कितनी चीजों को कितना क्या करेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें हमें जागरूक होना पड़ेगा और कोई ना कोई किसी मोहल्ले और नगर से लोग ऐसे जाएं जो सैंपल की जांच कराएं और जनता अब इसके लिए आगे आए। जैसे जनता और मुद्दों पे आगे आती है, जनता को आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना पड़ेगा। अभी हमारा स्वच्छ भारत अभियान था, उसकी तरह अभी जनता को मिलावटियों को हटाना पड़ेगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल पहले हाथ धुलाई दिवस मनवाया। अब मुख्यमंत्री जी ने हाथ धुलाई दिवस में एक दिन 10 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए और स्कूलों में भी हाथ धुलाई दिवस चल रहा है। यही है कि जो आम जनता है वो कम से कम सचेत हो, उसे मालूम हो कि कैसे कैसे मिलावट होती है और कैसे पता किया जाए कि मिलावट किन सामानों में किस तरह से होती है। उद्देश्य हमारा यही है। हमारे साथ ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए। बाकी हमारे 2 मेहमान एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, मेरा गांव मेरा देश। चौपाल से चौबारे तक हर खबर पर नजर, विकास और विश्वास के नए चेहरे। ग्राम स्वराज बहुत जल्द केवल स्वराज एक्सप्रेस पर। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। भोपाल निवासी एक साधारण गृहिणी निर्मला कुल्हारे का इंजीनियर बेटा सौरभ कुल्हारे न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने वाला है। अमेरिकन कंपनी में प्लेसमेंट संभावित है। सौरभ और उसकी मां का ये सपना मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के मुफ्त प्रशिक्षण की योजना से पूरा हुआ है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद सौरभ की राह में अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन दृढ़ निश्चयी सौरभ और उसके परिवार ने हार नहीं मानी, सफल होकर ही दम लिया। सौरभ का परिवार बेहद खुश है। निर्मला अपने बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को देती हैं। वे कहती हैं, सरकार मदद नहीं करती तो उच्च शिक्षा के लिए सौरभ अमेरिका नहीं जा पाता। प्रदेश सरकार SC/ST विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा रहने खाने तथा अन्य सभी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। यदि आप भी ऊंची उड़ान के इच्छुक हैं तो पैसों की चिंता छोड़ मेहनत के लिए कमर कस लें। आपके सपनों को साकार करेगी मध्य प्रदेश सरकार। ऑपरेशन स्लो पॉइजन ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश जारी और हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से मिलावट होती है और कितनी हानिकारक ये होती है। यदि आप मिठाइयों के शौकीन हैं तो थोड़ा सावधान आप हो जाइए, क्योंकि इनकी मिठास आपको जीवन भर कैंसर जैसी कड़वाहट दे सकती है। दरअसल जबलपुर के वैज्ञानिक ने लंबे शोध के बाद मिठाई में मिलाने वाले रंगों को इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक बताया है। इन रंगों में एनिलीन, बेंजीन और टोलेडीन जैसे तत्व होते हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पैदा करते हैं। बाजार में दिवाली पर बिक्री बढ़ाने के लिए मिष्ठान व्यापारी अपने उत्पाद को आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए धड़ल्ले से इन रंगों का उपयोग कर रहे हैं। पेश है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
इन मिठाइयों को देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन इन्हें खाने से पहले जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मिठास आपको दे सकती है जीवन भर का दर्द। इन मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए उपयोग होने वाले रंगों से आपको हो सकता है कैंसर। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है जबलपुर के वैज्ञानिकों का। शोध के आधार पर प्रोफेसर वर्मा ने दावा किया है कि सिगरेट पीने से जो खतरनाक टॉक्सिक शरीर में आते हैं, वही टॉक्सिक मिठाइयों में मिलाए जाने वाले रंगों में मिले हैं। इन केमिकल्स के लगातार सेवन से आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। पहले आप सुनिए कि क्या कहना है इन वैज्ञानिकों का। कलर तो उतने नुकसानदेह नहीं हो सकते, मगर यदि उन कलर को प्यूरिफाई न किया जाए, शुद्धिकरण न किया जाए, तो उनको जिन पदार्थों से बनाया गया है एरोमेटिक अमीन्स, उनकी अशुद्धियां उसके अंदर में रहती हैं। ये एरोमेटिक अमीन्स कैंसर करती हैं। ये रंग जो आप देख रहे हैं, यही है कैंसर का कारण। आइए आपको दिखाते हैं इन केमिकल्स का रियलिटी टेस्ट। प्रोफेसर वर्मा ने सबसे पहले इन रंगों को सफेद कागज पर गिराया, फिर थोड़ा सा पानी मिलाकर इनकी इंटेंसिटी चेक की। आप खुद देख सकते हैं कैसे महज चंद सेकंड्स में इन केमिकल्स ने अपना असर दिखाया। मतलब साफ है कि रंग सामान्य नहीं है, क्योंकि सामान्य रंग अपना असर दिखाने में करीब 20 मिनट का समय लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जब इन रंगों का केमिकल तो क्या सामने आया। प्रोफेसर वर्मा ने इन रंगों का ठीक वैसे ही टेस्ट किया जैसे कि टॉक्सिक का टेस्ट किया जाता है, और जो हुआ वो चौंकाने वाला था। इन रंगों में कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक पाया गया। जिन्होंने मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहे केमिकल्स पर लंबी शोध की और रंगों में एनेलिन, बेंजीडीन और टोलेडीन जैसे खतरनाक तत्व पाए गए, जो कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये कंपाउंड रंगों में एरोमेटिक अमीन्स वही हैं जो सिगरेट को पीने से प्रोड्यूस होती हैं। वहाँ पर भी एरोमेटिक अमीन टोलेडीन बनती हैं और उनसे कैंसर होता है। और यहाँ पर मिठाइयों के साथ भी रंग में उन्हीं पदार्थों से हम रंगों को बनाते हैं, तो दोनों से कैंसर होता है। खुद स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी मिठाइयों में मिलाए जाने वाले रंगों के कुप्रभाव को जानते हैं। बावजूद इसके अब तक मिष्ठान व्यापारियों को इन खतरनाक रंगों के प्रयोग से नहीं रोका गया। अब जब मामला मीडिया की नजर में आया तो अधिकारी इन रंगों पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यदि इसमें ज्यादा कलर की मात्रा ज्यादा हो जाए। उससे स्लाइट कैंसर होता है, पर ज्यादा नहीं हो पाता, एकदम थोड़े थोड़े स्टार्टिंग के हो सकते हैं यदि ज्यादा खाई जाए वो मिठाइयाँ या उस कलर को ज्यादा मिलाया जाए। दीपावली पर चमक दमक के बाद मिठाइयाँ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं, लेकिन मिठास में घुलकर आ रहे खतरनाक जहर से सब अनजान हैं। स्वराज एक्सप्रेस आपको सावधान कर रहा है ऐसी मिठाइयों की मिठास से, जो मिठाई के नाम पर लोगों को जहर दे रही है। आखिर प्रशासन जीवन भर का दर्द बांटने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जिंदगी में मिठाइयों के जरिए कब तक घोला जाएगा जहर। जबलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। तो बिल्कुल आज ये सवाल उठ रहा है और लाजमी भी है कि आखिरकार क्यों मिलावटखोरी और मिलावटखोरों पर लगाम नहीं लगाई जा रही, क्यों आज जो कानून होते हैं मिलावटखोरी के खिलाफ वो इतने सख्त नहीं हो पाए हैं कि कम से कम जो मिलावटखोर हैं वो थोड़े तो इनसे डरे। कम से कम जो धड़ल्ले से जो कैमरे के सामने लोग बोल रहे हैं कि इस तरह हम मिलावट करते हैं, कम से कम वो उनमें डर तो हो। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस तरह के मामलों में, मिलावटखोरी के मामले में क्या आप सुधार की गुंजाइश ढूंढते हैं? इस तरह के मामलों में सुधार की गुंजाइश तब हो सकती है कि जबकि आपकी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट, क्योंकि आपने देखा कि मिठाइयों में किस तरह जो केमिकल मिलाए जाते हैं, कैंसर तक हो जाता है उनसे, यानी सीधे तौर पर यहाँ तो लोगों को मरने की दवाई बांटी जा रही है। हाँ, तो इनके लिए आपकी जो विश्वसनीय लैब्स होनी चाहिए। मेरे को तो नहीं लगता कि आप अपने प्रदेश में विश्वसनीय लैब हैं,
और अगर हैं तो एक आध हैं जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है। जैसे कि मैंने पूरे आपके संवाददाता के उत्तर में कहा था कि इतने कलेक्शन हुए हैं, ये खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में भी जाइए या ये सीएमओ के कार्यालय में भी जाइए, ये लोग सैंपल तो ले लेते हैं लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें 2 स्तर पर होना चाहिए, एक तो ये सैंपल लें और कानूनी तरीके से इसको सील करें और जो भी कानूनी प्रक्रिया हो उस सैंपल में उसके भी हस्ताक्षर करें जिसके सैंपल हों, और ये सील लगा के और फिर ये निश्चित मात्रा समयावधि में उसकी रिपोर्ट आए और उसके केसेस की एफआईआर हो और उनको जाके आप कोर्ट में दें और उनको सजा हो। ना तो मैंने अभी इतने वर्ष में किसी को मिलावटखोर को सजा सुनी है, ना कोई ऐसी ये रिपोर्ट आई है कि ये मध्य प्रदेश में कि आपकी इसको इतनी मिलावट हुई है, ये मिलावटखोर है। कभी आपने डिस्टिंक्शन किया ही नहीं, पता ही नहीं चला कि ये ठीक है, आपके रिपोर्टर ने जहाँ पे मिलावट हो रही वहाँ पकड़ लिया। ठीक है। उमा शंकर जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि घर पर केमिकल है या मिलावट है ये पता कर लिया जाए। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या क्या आप कमी ढूंढते हैं? क्या आप इतना आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा इन मामलों में, क्या कहेंगे आप कि क्या हो जिससे मिलावटखोरी पर लगाम लग सके? पहली बात तो जनता जागरूक हो। दूसरी बात है, अभी गृह विभाग ने 1000 गाड़ी हमारे यहाँ आई है 100 नंबर, है ना, 7 मिनट में पहुंचेंगी आम जनता तक जहाँ भी अपराध होगा। अब हमारे भारत सरकार का जो है खाद्य मंत्रालय जो कहता है जागो ग्राहक जागो, तो केवल ग्राहक को ही जगाएंगे, इन प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ नहीं करेंगे। तो इनको जगाया जाए और हर ऐसी 1000 गाड़ी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचाई जाए, उसमें पूरा किट हो। जैसे इस गाड़ी में सारी किट है, सारे संसाधन है अपराधियों को पकड़ने के लिए। एक अपराधी अगर किसी को मारता है तो 1 आदमी मरता है, लेकिन मिलावटखोर अगर मिलावट की चीज बेचता है 1 लाख लोग खाते हैं तो 1 लाख लोग प्रभावित होते हैं। तो सबसे गहरा कदम ये उठाना चाहिए, मिलावटखोरों पे जांच अगर वास्तव में प्रशासन करना चाहता है, वास्तव में जनता को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, तो लैब की संख्या बढ़ाई जाए और उसके लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए प्रदेश शासन को। प्रदेश शासन के भी जिम्मेदार अधिकारी उस बजट का एक हवन की तरह प्रयोग करें, उसमें भ्रष्टाचार नहीं आने दें, तभी हमारी जनता सुखी रह पाएगी। चलिए, वक्त की कमी है इसलिए इस कार्यक्रम को यहाँ खत्म करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। जी, आप और मैं कहना चाहूँगा जी कि जिस तरह से ISO और ISI सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इसी तरह से दुकानदारों में भी कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए और जो कि बाहर अच्छे से डिस्प्ले हो और इनके पदार्थों पर हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ ये आम जनता से भी हमारी अपील है कि कम से कम आप भी, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप कुछ जानकारी रखें, आप सचेत रहें और अपने स्वास्थ्य के साथ आप खुद खिलवाड़ ना होने दें। हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे। हमारे इस कार्यक्रम में इतना एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। ये मौका सिर्फ श्रद्धाओं का केंद्र ही नहीं होता, आयोजन और प्रबंधन की चुनौतियां भी साथ लाता है। इस बार के सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यातायात की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उज्जैन को नया रूप मिल रहा है। 100 नई सड़कें 362 करोड़ की लागत से बन रही हैं। 4 रेलवे ओवरब्रिज और 7 रिवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 177 करोड़ रुपए होगी। करीब 15 किलोमीटर का उज्जैन बाईपास 94 करोड़ रुपयों से बन रहा है। हरिफाटक ओवरब्रिज की चौथी भुजा तैयार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए क्षिप्रा नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। बाएं तट पर भूखी माता से दत्त अखाड़े तक विशाल घाट बन रहे हैं, तो दाएं तट पर अलपुल से नरसिंह घाट तक नए निर्माण जारी हैं। दोनों किनारों पर 8 किलोमीटर की लंबाई के घाट श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए 6 मिलियन गैलन क्षमता का जल शोधन प्लांट तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 450 बिस्तरों का महिला और शिशु अस्पताल बन रहा है। इसकी लागत
74 करोड़ रुपए से अधिक है। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार और रखरखाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महाकाल के नंदी हॉल का विस्तार किया गया है। समय अपने पास सीमित है, काम बड़ा है और मन में एक ललक है कि जो 2016 का हमारा सिंहस्थ हो वो केवल देश में नहीं दुनिया में एक मिसाल पैदा करने वाला सिंहस्थ हो। ये इच्छा है और महाकाल की कृपा से, महाकाल महाराज की कृपा से हम आप सबके सहयोग से इसको पूरा कर पाएंगे। सिंहस्थ में आस्थाओं के अनुभव को जीने के लिए उज्जैन पूरी तैयारियों में व्यस्त है। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हम प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। जो घरों को बढ़ावा दिया और गांव बिजली सड़क पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग विकास इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएंगे। खेती और किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता, ये प्रदेश नहीं चल सकता। इसलिए हमने RVC 64 के अंतर्गत राहत देने का फैसला किया और उस फैसले में एक बड़ा फैसला ये किया कि उत्पादकता के आधार पर राहत देंगे अगर कम पैदा हुआ है कहीं, क्योंकि फसल अच्छी दिख रही थी, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं है पैदा और उसके प्रमाण हैं तो हम उसमें राहत की राशि बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। RVC 64 का पैसा और उसके बाद फसल बीमा योजना की राशि से काफ़ी हद तक हम जो हुआ है नुकसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये फैसला भी कर लिया कि किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। जो अल्पकालिक ऋण है वो बद्धकालीन ऋण में परिवर्तित किए जाएंगे। कर्जे का जो 1 साल का ब्याज है वो भी सरकार भरेगी और अगले साल की जो अगली जो रबी की फसल है उस रबी की फसल के लिए खाद बीज का कर्ज 0% ब्याज पर ही दिया जाएगा। खाद की बीज की कमी ना है इस बात का इंतजाम करेंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि यथासंभव जहाँ जहाँ नहरों का हमारा नेटवर्क है, बांधों में पानी है, किसान जिन इलाकों में सिंचित इलाका है वहाँ चिंता न करें, हम पानी देंगे। लेकिन जहाँ कम पानी हो वहाँ गेहूं के बजाय चने जैसी फसल बोना चाहिए जो कम पानी में हो जाती है। एक संकट ये भी है कि इस समय कई जगह जहाँ सूखे की स्थिति है और अनावरी बहुत कम आई है वहाँ कुओं में, ट्यूबवेल्स में काफ़ी कम पानी है। तो किसान कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि 4 महीने का पानी नहीं है तो 4 महीने के अस्थायी कनेक्शन के बजाय 2 महीने का दिया जाना चाहिए। मुझे भी ये बात तर्कपूर्ण लगती है और इसलिए जहाँ पानी की कमी है वहाँ 2 महीने का ही अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया जाएगा और उतनी ही राशि उनसे ली जाएगी। जहाँ ट्रांसफार्मर सूखाग्रस्त इलाकों में जले हैं वहाँ ट्रांसफार्मर भी 50% नहीं केवल नॉमिनल राशि पर बदलने का हम काम करेंगे ताकि खेती सूखी ना रहे, किसान के खेत में फसल हो जाए, सिंचाई से वो वंचित ना हो पाए। मैं किसान बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी ताकत से साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है और इसलिए किसान बहनों और भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल हारे हैं, जिंदगी तो नहीं हारने देंगे और इस संकट से बाहर निकाल के किसान मंत्रालय में सीएम शिवराज ने की 2 अहम बैठकें। केंद्रीय अध्ययन दल के साथ सूखे के हालात पर सीएम ने की चर्चा। प्रदेश के अधिकारियों से वैचारिक महाकुंभ की तैयारियों का भी लिया जायजा। रायपुर में सीएम हाउस में ही लोक निर्माण विभाग की बैठक में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर समीक्षा। लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव समेत अधिकारी बैठक में हुए शामिल। दीपावली पर शहीद जवानों के परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की नई पहल। नक्सल इलाकों में पदस्थ अधिकारियों को शहीद जवानों के घर जाकर दीपावली की शुभकामनाएं देने के निर्देश।
रायपुर में पार्क के लोकार्पण के मौके पर जुदा अंदाज में नजर आए पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत और महापौर। पार्क में झूला झूलते दिखाई दिए मंत्री। एक्सरसाइज मशीन पर भी किया वर्कआउट। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त प्रशासन। प्रदेश भर में ताबड़तोड़ मारे जा रहे हैं छापे। एक बार के बाद दोबारा मिलावट मिलने पर होगी रासुका की कार्रवाई। जबलपुर में मिठाई व्यापारियों ने खाद्य विभाग की टीम के खिलाफ खोला मोर्चा। जबरन परेशान करने और छोटे व्यापारियों को जानबूझकर टारगेट करने का लगाया आरोप। त्योहार के एक दिन पहले करीब आधे इंदौर में गहराया पानी का संकट। जल्दो इंटकवेल कम पंप खराब होने से कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई ठप। महापौर का दावा, जल्द दूर होगी समस्या।